हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लाइट से यानी प्रकाश से रिलेटेड 25 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत से बहुत देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है उत्तल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वास्तविक और छोटा, ऑप्शन बी वास्तविक और बड़ा, ऑप्शन सी आभासी और छोटा, ऑप्शन डी सिर्फ छोटा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आभासी और छोटा। आपका राइट ऑप्शन है सी इज राइट ऑप्शन। आपका अगला प्रश्न है स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रकाश के ध्रुवण से, ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन से, ऑप्शन सी प्रकाश के प्रकीर्णन से, ऑप्शन डी प्रकाश के परावर्तन से। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन से। आपका राइट ऑप्शन है प्रकाश बी। आपका अगला प्रश्न है प्रकाश क्या है, यानी प्रकाश लाइट क्या है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन बी एक विकर्ण, ऑप्शन सी एक विद्युतीय चुंबकीय विकर्ण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एक विद्युतीय चुंबकीय विकर्ण। तो आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब किस में बनता है? वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब किस में बनता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए समतल दर्पण में, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण में, ऑप्शन सी अवतल दर्पण में, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए समतल दर्पण में। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए समतल दर्पण में। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 उत्तल लेंस में जब वस्तु 2f1 पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उत्तल लेंस में जब वस्तु 2f1 पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रतिबिंब f2 पर बनेगा, ऑप्शन बी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ऑप्शन सी प्रतिबिंब 2f1 पर बनेगा, ऑप्शन डी प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 वह भौतिक कारक जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो आपका ऑप्शन है हवा, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्रकाश। आपका राइट ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं? तो आपका आपकी ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिर्फ समतल दर्पण के लिए, ऑप्शन बी सिर्फ खुरदरे पृष्ठ के लिए, ऑप्शन सी सिर्फ गोलीय पृष्ठ के लिए, ऑप्शन डी सिर्फ उपयुक्त सभी के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए। तो आपका
ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लेंस की शक्ति, ऑप्शन बी लेंस की क्षमता, ऑप्शन सी लेंस की पावर, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। तो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, किस घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं? किस घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश के विकर्णन में, प्रकाश के प्रकीर्णन में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रकाश के परावर्तन में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, जब प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बढ़ता है तो माध्यम का परावर्तनांक क्या होगा? तो आपके ऑप्शन है, बढ़ता है, शून्य हो जाता है, घटता है, कोई निश्चित नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी घटना, यानी ये घट जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है, आइंस्टीन, न्यूटन, रोमर, मैक्सवेल। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आइंस्टीन। आपका ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, निम्न में से गोलीय दर्पण का उदाहरण है? तो आपके ऑप्शन है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, ए व बी दोनों। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ए व बी दोनों। तो आपका प्रश्न नंबर 13 है, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देने का क्या कारण है? कांच का चिटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देने का क्या कारण है? तो आपके ऑप्शन है, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। तो आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश के व्यक्तीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश की व्यक्तीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपके ऑप्शन है, मैक्स प्लांक ने, नील्स बोर ने, हाइजेन ने। आपका चौथा ऑप्शन है थॉमस यंग ने। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी थॉमस यंग ने। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है, गोलीय केंद्र, ध्रुव, दर्पण केंद्र, वक्रता केंद्र। तो आपके राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ध्रुव। बी इज राइट ऑप्शन ध्रुव। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, निम्न में से किसमें
समतल दर्पण का उपयोग होता है? निम्न में से किसमें समतल दर्पण का उपयोग होता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन परिदर्शी, आईना, बहुरूपदर्शी, उपयुक्त तीनों में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों में। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, एक उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? एक उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो आपके ऑप्शन है आभासी और छोटा, आभासी छोटा और सीधा, आभासी बड़ा और सीधा, आभासी छोटा और उल्टा। तो आपके राइट ऑप्शन होंगे ऑप्शन बी, आभासी छोटा और सीधा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, दो दर्पण समकोण पर झुके हुए हैं तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, अनंत। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन 3। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है दो दर्पण 0 डिग्री के कोण पर आमने सामने रखे हैं तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1, 2, 3, अनंत। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अनंत। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अनंत। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सबसे पहले किसने कहा था? प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, यह सबसे पहले किसने कहा था? तो आपके ऑप्शन है मैक्सवेल, आइंस्टीन, मैक्स प्लांक, न्यूटन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मैक्सवेल। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तित होता है? तो आपके ऑप्शन है लाल रंग, बैंगनी रंग, नीला रंग, सफेद रंग। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बैंगनी रंग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बैंगनी रंग। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो आपके ऑप्शन है आयाम से, आवृत्ति से, तीव्रता से, तरंग दैर्ध्य से। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन, तरंग दैर्ध्य। आपके अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी बैंगनी, ऑप्शन डी काला। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लाल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न है 25, वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तर एवं समतल दोनों। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अवतल दर्पण। तो ये थे आज के 25 प्रकाश के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते